Hello dear students, I am your computer teacher from Golden Public School and this is your computer class. So as you know we are discussing about Python and this is second part. In first part we discussed about the basics of Python. So today in this video we will discuss about the operator used in Python. So without wasting any time, let's start. So operator. Now what is the meaning of operator? Operator is a symbol that performs an operation between operands. मतलब ये कि ऑपरेटर एक ऐसे सिंबल को कहा जाता है जो कि दो ऑपरेंड्स के बीच में होने वाले ऑपरेशन को जस्टिफाई करता है या दो ऑपरेंड्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कराता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, यू कैन सी द वैल्यूज 5 and 7। 5 and 7 बोथ आर ऑपरेंड्स, मतलब 5 और 7 जो दो वैल्यू है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ये दोनों हो गए ऑपरेंड्स। अब इनके बीच में आप देख सकते हैं एक प्लस का आपको आइकन देखने के लिए मिल रहा होगा। दिस आइकन इज नोन एज सिंबल, इसको हम सिंबल बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये प्लस का सिंबल हमने यहाँ पे बीच में यूज़ किया है। अब हम कर क्या रहे हैं, हम इन दोनों का एडिशन कर रहे हैं। ये हमारा ऑपरेटर बी है। जो प्लस का आइकन है वैसे हम इसको सिंबल बोलते हैं, लेकिन ये हमारा ऑपरेटर यहाँ पर है और ये क्या काम कर रहा है, ये 5 और 7 जो कि ऑपरेंड्स हैं उनके बीच में प्लस का या एडिशन का ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। इस टाइप से हम इसको एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। और x की यहाँ पर क्या वर्क है, x एक हमने यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर ले लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन भी हमने यूज़ किया है। इसका मतलब ये है 5 + 7, इनका जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की वैल्यू x में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है ना। इस टाइप से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये हमने ऑपरेटर की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं ऑपरेटर आपके। सबसे पहले हमारे जो ऑपरेटर्स आते हैं वो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर की अगर आप बात करें आपको ऑलरेडी पता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, बिकॉज आप मैथमेटिक्स में भी सारे ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ कुछ डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर एक मशीन है, उसका यूज़ करने का तरीका भी थोड़ा अलग हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ एडिशन ऑपरेटर। एडिशन का आपको पता ही है, दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए एडिशन का हम यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज़ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। थर्ड वन इज़ मल्टीप्लिकेशन, इसका यूज़ किया जाता है दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए। लेकिन द फोर्थ वन इज़ पावर। अब आप देख सकते हैं पावर में हमने 2 स्टार्स का यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आप कुछ इस टाइप से वैल्यू को लिख देंगे 5 और उसके बाद 2 एस्ट्रिक के साइन लगा के आप 3 लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि 5 की पावर 3 हमने यहाँ पर लिखा है। 5 की पावर अगर हम 3 करते हैं उसका आंसर हो जाएगा 125। इस टाइप से हम पावर ऑपरेटर का अगर हमें यूज़ करना है हमें 2 एस्ट्रिक साइन का यहाँ पर यूज़ करना होगा अगर हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो। उसके अलावा डिवीज़न, डिवाइड करने के लिए हमने स्लैश का यहाँ पर यूज़ किया है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 5/2 लिखा है। रिज़ल्ट 2.5 यहाँ पर आ चुका है। अब आपको पता ही है कि अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिज़ल्ट 2.5 ही होगा। लेकिन नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फ्लोर डिवीज़न। अब फ्लोर डिवीज़न में क्या है, यहाँ पर 2 स्लैश का हमने यूज़ किया है। इससे डिफरेंस क्या आया, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 5 देन डबल स्लैश लगा के 2 यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम इस टाइप से फ्लोर डिवीज़न करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू शो होगी, लेकिन पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यू होगी वो शो नहीं होगी। जबकि यहाँ पर 2.5 शो हो रहा है लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 शो होगा। ऐसे ही अगर कोई और वैल्यू भी यहाँ पर होती, फॉर एग्जांपल 3.7, सिर्फ वहाँ पर 3 आपको शो होगा, 0.7 शो नहीं होगा। जो पॉइंट के बाद की डिजिट होती है वो यहाँ पर फ्लोर डिवीज़न में शो नहीं होती है। अगर आपको इस टाइप से वैल्यू चाहिए तो आप फ्लोर डिवीज़न का यहाँ पर यूज़ करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का यूज़
आप देख सकते हैं परसेंटेज का ये मॉड्यूलस का साइन यहाँ पर है। अब मैंने यहाँ पर 5 मॉड्यूलस 2 यहाँ पर अगर लिखा है, सो द आउटपुट इज़ 1। इसका मतलब ये है कि अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, सो 2 2 ज़ा 4, लेकिन यहाँ पर कैरी कितना बचता है 1, सो 1 इज़ कैरी। सो जो भी डिजिट आपकी जो भी वैल्यू होगी कैरी, वो वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी। सो ये तो बात हो गई अर्थमेटिक ऑपरेटर की। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर। सो आप देख सकते हैं रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर के यहाँ पे बारे में। सो द फर्स्ट वन इज इक्वालिटी ऑपरेटर। अब इक्वालिटी ऑपरेटर का आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 बार इक्वल्स टू का साइन यूज़ किया गया है। सो ये यहाँ पर क्या चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है, इट इज़ शोविंग ए इक्वल है बी के। सो अब यहाँ पर 2 चीज़ें होती है। अगर आप मैथमेटिक्स में कभी भी इज इक्वल्स टू का साइन इस टाइप से आप यूज़ करेंगे, सो इसके 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब ये कि ये दोनों इक्वल है, या हम वैल्यू को ट्रांसफ़र करने के लिए भी इनका यूज़ करते हैं, मतलब कि जो 2 वैल्यू है ये x में ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पाइथन में, सो मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि मशीन का वर्क करने का तरीका अलग होता है। सो यहाँ पे जो आपका इक्वल्स टू का साइन का मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, आप देख सकते हैं। सो ये अगर आप 1 टाइम इक्वल्स टू का साइन यहाँ पर यूज़ करेंगे, सो 1 टाइम जो इक्वल्स टू का साइन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाएगा। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12। और जिस ऑपरेटर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसका मतलब है इक्वालिटी। अगर आपको कभी भी इक्वालिटी शो करनी होगी, वो आपको यहाँ से डबल इक्वल्स टू का साइन यूज़ करना होगा। ये चीज़ें आपको हो सकता है अभी इतनी क्लियर ना हो, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे सो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स, ग्रेटर देन इक्वल एंड डज नॉट इक्वल। सो ये आपके सारे साइन हैं जिनका हम यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर में यूज़ करते हैं। अब इनका यूज़ किस लिए किया जाता है? इनका यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, मतलब कि आप जल्दी से कोई भी यहाँ पर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। 2 टास्क परफॉर्म करने के लिए आप सिर्फ एक सिंबल का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं। चलिए अब यहाँ पर है नेक्स्ट वन असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट इज ए इक्वल्स बी। सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये b की वैल्यू को a को असाइन कर रहा है, मतलब a इक्वल b है, तो हम वैल्यूज़ को यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ प्लस इक्वल। अब आप देख सकते हैं आपका जो प्लस इक्वल है, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, फ्लोर डिवीज़न इक्वल एंड मॉड्यूलस इक्वल, ऑल आर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। इनको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स बोला जाता है। इनका यूज़ किया जाता है वैल्यूज़ को या कोई भी आपकी अगर इक्वेशन है उसको शॉर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी इसका कोई एग्जांपल देखते हैं। सो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है a इक्वल्स टू a प्लस 5। अब ये जो है इसको हम थोड़ा शॉर्ट भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसको हम लिख सकते थे a प्लस इक्वल 5। सो इसका जो मीनिंग होगा वो मीनिंग भी इसके इक्वल ही होगा, दोनों मीनिंग सेम ही होंगे। हमें दोबारा से यहाँ पर a लिखने की नीड नहीं है। सो इस टाइप से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप नीचे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। a एस्ट्रिक इक्वल्स 10 का मतलब हो गया है a इक्वल्स टू a एस्ट्रिक 10 या मल्टीप्लाई 10 भी बोल सकते हैं। a डिवाइड इक्वल्स टू 5 मतलब कि a इक्वल्स टू a डिवाइड 5। सो इस टाइप से आप इन ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज लॉजिकल ऑपरेटर। So there are 3 operators and or and not. So first one is and operator. So the and operator takes more than one conditions and return true if all conditions are true and return false if any condition is false. इसका मतलब ये है कि जो and ऑपरेटर होगा वो आंसर ट्रू या फॉल्स में देगा। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा जो भी हमारे ऑपरेटर्स होंगे लॉजिकल ऑपरेटर, वो 2 ही वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, या तो ट्रू और या फॉल्स। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ट्रू का मीनिंग होता है 1 और फॉल्स का मीनिंग होता है 0। आप इसको ध्यान से समझना बेटा। ट्रू एंड फॉल्स 2 ही वैल्यू लॉजिकल ऑपरेटर प्रोवाइड कराएंगे। अब वो ट्रू अगर होगा तो उसको हम 1 भी बोल सकते हैं और फॉल्स होगा तो उसको 0 भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर अगर
सारे के सारे आपने जितने भी टास्क परफॉर्म कराए होंगे वो सब अगर ट्रू है तो एंड ऑपरेटर वैल्यू ट्रू प्रोवाइड कराएगा, और अगर उनमें से एक भी फॉल्स हो जाता है सो वैल्यू फॉल्स हो जाती है। ये चीज़ें मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। नाउ द सेकंड वन इज और ऑपरेटर टेक्स मोर देन वन कंडीशन एंड रिटर्न ट्रू इफ एनी कंडीशन इज ट्रू एंड रिटर्न फॉल्स इफ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। सो यहाँ पर एंड ऑपरेटर से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर अगर सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स होगी तभी ये रिजल्ट फॉल्स देगा, और अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है सो रिजल्ट ट्रू वहाँ पर आपको मिलेगा। नोट, अब नोट की अगर बात करें, इट टेक्स वन कंडीशन। आपने जैसे कि देखा अगर एंड ऑपरेटर है ये लेते हैं मोर देन वन कंडीशंस को, ऐसे ही और ऑपरेटर भी, लेकिन जो नोट ऑपरेटर है ये सिर्फ एक कंडीशन को ही यहाँ पर चेक करते हैं एंड रिटर्न अपोजिट रिजल्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड ऑपरेटर, मतलब अपोजिट रिजल्ट ये शो करते हैं। अगर वैल्यू ट्रू है, आंसर ट्रू आया तो ये फॉल्स शो करेंगे, और अगर आंसर फॉल्स आता है तो ये ट्रू शो करेंगे। चलिए अब इनके एग्जांपल से इनको समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट वन इज एंड ऑपरेटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड ऑपरेटर में मैंने दो वैल्यूज असाइन की है, a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20। दो वैल्यूज यहाँ पर हमने असाइन कर दी हैं एंड देयर इज अ इक्वेशन। आप ये इक्वेशन को भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक इक्वेशन आपको गिवन है। सो अब इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन डिजिट्स, सो अब यहाँ पर क्या आप देखेंगे, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं c इक्वल्स टू, अब यहाँ पर लिखा हुआ है a लेस देन b। सो क्या a b से लेस देन है, सो ये वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। सो यहाँ पर हम 2 t भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम मैंने जैसे कि बताया ट्रू की जगह 1 भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे ट्रू लिख रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर एंड का यूज़ किया गया है। एंड का यूज़ करने के बाद अब इसने कहा है b ग्रेटर 0। सो b की वैल्यू 20 है, क्या ये 0 से ग्रेटर है, बिल्कुल है। सो यहाँ पर भी हम ट्रू का यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद आता है एंड के बाद थर्ड वन इज a लेस देन 100। सो क्या a लेस देन 100 है, यह हम कह सकते हैं क्या 100 ग्रेटर देन a है, सो बिल्कुल है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। आप देख सकते हैं a की वैल्यू 10 है और ये पूछ रहा है क्या 10 100 से छोटा है, तो बिल्कुल है। सो यहाँ पर भी ट्रू आएगा। एंड द लास्ट वन इज b डज नॉट इक्वल a, मतलब b a के इक्वल नहीं है। सो यहाँ पर भी वैल्यू आपकी ट्रू है। सो यहाँ पर हमारी जितनी भी वैल्यूज थी सब ट्रू आई है। सो मैंने आपको अभी एंड ऑपरेटर में बताया है कि एंड ऑपरेटर में अगर आपकी सारी वैल्यूज ट्रू होती है तभी आपका आंसर ट्रू आएगा। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। सो यहाँ पर वैल्यू हमारी आ गई c इक्वल्स टू ट्रू। सो ट्रू यहाँ पर आ गया है क्योंकि 1 2 3 4 कंडीशन हमने चेक करी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4। सो चारों कंडीशन ट्रू आई है तो आंसर इसलिए ट्रू हो गया। मैंने जैसे कि बताया कि एंड ऑपरेटर में सब कंडीशंस का ट्रू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आंसर वहाँ पर फॉल्स हो जाता है। सो यहाँ पर हमने ट्रू लिख दिया है। अब जैसे कि मैंने बताया ट्रू की जगह पे हम 1 का यूज़ करते हैं। सब मैंने लिखा है d इक्वल्स टू सी प्लस 1। सो d इक्वल्स टू सी क्या है, c की वैल्यू ट्रू है। सो ट्रू को हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है और प्लस 1। सो d इक्वल्स टू आंसर इज 2। सो कुछ इस टाइप से आपका एंड ऑपरेटर वर्क करता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब और ऑपरेटर का भी एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं ताकि आपको चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। सो अगेन द वैल्यू ऑफ a इज़ 10 एंड द वैल्यू ऑफ b इज़ 20। अब यहाँ पर लिखा हुआ है c इक्वल्स टू a ग्रेटर b। सो क्या a b से ग्रेटर है, तो वैल्यू इज़ फॉल्स। वैल्यू फॉल्स है क्योंकि 10 20 से ग्रेटर नहीं है, ये स्मॉलर है। सो अब हमने फिर से यहाँ पर एंड, सो यहाँ पर हमें एंड का नहीं और का यूज़ करना है। ये मिस्टेक से हमने यहाँ पर एंड लिख दिया है जबकि हमें यहाँ पर यूज़ करना है और ऑपरेटर का। सो चलिए यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। सो और ऑपरेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं जैसे कि आपको पता ही है। सो वी हैव टू यूज़ और ऑपरेटर। सो हमने यहाँ पे और का यूज़ किया। अब यहाँ पे द सेकंड कंडीशन इज़ b लेस देन 0। सो b की वैल्यू 20 है, क्या 20 0 से लेस देन है, ये भी फॉल्स हो गई। उसके बाद फिर से और ऑपरेटर का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है a ग्रेटर 100। सो क्या 10 100 से ग्रेटर है, दिस वैल्यू इज़ ऑल्सो फॉल्स, ये वैल्यू भी फॉल्स हो गई है।
एंड द लास्ट वन इज b इक्वल्स टू a। क्या b a के इक्वल है? सो 10 20 के इक्वल नहीं है, सो दिस वैल्यू इज ऑल्सो फॉल्स। तो मैंने आपको बताया था कि और ऑपरेटर में अगर आपकी सारी वैल्यूज़ फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, और अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू ट्रू हो जाती चारों में से तो आंसर ट्रू यहाँ पर आता। जबकि एंड ऑपरेटर में क्या था, एंड ऑपरेटर में सारी वैल्यूज़ ट्रू होगी तभी आंसर ट्रू आएगा। अगर वहाँ पे वैल्यू कोई भी फॉल्स हो जाती है तो क्या होता है, आंसर वहाँ पे आपका फॉल्स हो जाएगा। सो चलिए यहाँ पर अब सारी वैल्यूज़ फॉल्स है इसलिए आंसर फॉल्स यहाँ पर आ गया है। सो अब सिमिलर टाइप से d इक्वल्स टू c मल्टीप्लाई 5। अब आपको पता है मैंने बताया था ट्रू होता है 1 एंड फॉल्स होता है 0। सो यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। सो फॉल्स का मतलब है 0 एंड 0 मल्टीप्लाई 5 इज 0, द आंसर विल बी 0। सो ये यूज़ है और ऑपरेटर का, इस टाइप से और ऑपरेटर वर्क करता है। एंड द लास्ट वन इज़ नोट ऑपरेटर। अब नोट ऑपरेटर में मैंने बताया था ये सिर्फ एक सिंगल डिजिट पर या सिंगल ऑपरेशन पे वर्क करता है, जबकि एंड और ऑपरेटर दोनों मल्टीपल ऑपरेशन पे वर्क करते हैं। सो a इक्वल्स टू 10 हमने यहाँ पे वैल्यू दी है। अब हमने बोला c इक्वल्स टू नोट। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि जो नोट ऑपरेटर होता है जो भी आंसर होगा उसको उल्टा कर देता है, अपोजिट कर देता है। यहाँ पर पूछा है a ग्रेटर है 0 से, सो a की वैल्यू है 10। क्या 10 0 से ग्रेटर है? सो वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए ट्रू, लेकिन ये ऑपरेटर वैल्यू को उल्टा कर देता है, सो यहाँ पर आंसर आएगा फॉल्स। सो आप देख सकते हैं c का आंसर फॉल्स है एंड d इक्वल्स टू c, और c का आंसर क्या है, फॉल्स। सो फॉल्स को हम क्या लिखते हैं, 0। सो 0 मल्टीप्लाई 5, सो d का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0। सो कुछ इस टाइप से एंड और नोट तीनों ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। आई होप आपको इनके वर्क करने का तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू विद द हेल्प ऑफ अ प्रैक्टिकल। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।